ईरान के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अपने पुराने अपडेट में, इससे पहले वाले में, कि ईरान के पास जो पुरानी मिसाइल्स हैं वो अब खत्म हो चुकी हैं और ईरान अब अपनी लेटेस्ट एडवांस और खतरनाक मिसाइल्स दाग रहा है। याद होगा आप लोगों को, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरी खबरों को देख रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ यह हवाई बातें नहीं थी, ईरान अपनी खतरनाक क्लस्टर मिसाइल दाग रहा है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ये देखिए, ये है क्लस्टर मिसाइल। इस मिसाइल के ऊपरी हिस्से में आप देखेंगे तो बहुत सारे इसके अंदर छोटे छोटे हिस्से हैं, विस्फोटक हैं। यानी एक मिसाइल के अंदर कई सारे विस्फोटक, कई सारी मिसाइल होती है। ये एक ब्लास्ट नहीं करती है, ये हवा में उड़ती है और एकदम चारों तरफ फैल जाते हैं इसके अंदर से निकलकर अलग अलग विस्फोटक, जिसे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो रोकने में पगला जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ जो मैंने दिखाई और समझाई है क्लस्टर मिसाइल के बारे में, अब आपको कोई गलतफहमी नहीं होगी, दिमाग में आ जाएगा क्लस्टर मिसाइल क्या होती है। हजरात, अब ईरान इस क्लस्टर मिसाइल को दाग रहा है। सबसे पहले इजराइल की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इजराइल ने क्लेम किया है कि जो इजराइल की फौज है वो कह रही है ईरान अब जो मिसाइलें दाग रहा है आधे से ज्यादा क्लस्टर मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल की पूरी हवा टाइट है कि अभी हमने ऐलान किया था कि हमने ईरान की मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है, लॉन्चर बेकार कर दिए हैं, ईरान कमज़ोर हो गया है। जैसे ही हमने ऐलान किया ईरान कमज़ोर हो गया है, ससुरा अब ये जो है क्लस्टर मिसाइलें दाग रहा है। एक बात और बता दूं, क्लस्टर बम इंटरनेशनल लेवल पर बैन है। जी हाँ, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से क्लस्टर कोई भी बम हो वो पूरी तरह से बैन है। लेकिन ईरान बहुत खतरनाक खेल रहा है। ईरान ने अब क्लस्टर बम ही निकाल लिया कि लो बेटा अब तुम क्लस्टर बम में खेलो, क्योंकि भाई इतना अच्छा इजराइल है, इजराइल ने तो कभी क्लस्टर बम, कभी फिलिस्तीन पे क्लस्टर बम मारे ही नहीं। तो इसी तरह से ईरान ने कह दिया कि हम भी कह देंगे हमने नहीं मारा। लेकिन ये इजराइल के ऊपर दागी गई ईरान की जो क्लस्टर मिसाइल है उसका मंजर जो है दिल को हिलाएगा। जरा इस तस्वीर को देखिए। इजराइल के आसमान में ये जो तारे टूट रहे हैं ना, ये तारे नहीं हैं, ये ईरान की क्लस्टर मिसाइल है। वही जो मैं आपको बता रहा था अभी, जो मैंने आपको दिखाया था। यानी एक मिसाइल के अंदर मिसाइलों के बहुत सारे बच्चे। अब इन्हें दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं सकता। एक टाइम में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम 8 मिसाइल या 4 मिसाइल दाग सकता है। यहां पर 15-20 से भी ज्यादा एक मिसाइल के अंदर बहुत सारी मिसाइलें हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो लाइव फुटेज मैंने आपको दिखाई है, रियल फुटेज सीसीटीवी कैमरे की, ये इजराइल की है। इजराइल के अंदर ईरान क्लस्टर मिसाइल दाग रहा है और बहुत सारी मिसाइलों को अगर रोक भी लेगा तो 15-20 उसके विस्फोटक हैं। कितनों को रोक पाएगा? इस वजह से इजराइल को तगड़ा नुकसान हो रहा है। आसमान में इजराइल के इस वक्त ईरान की क्लस्टर मिसाइल नजर आ रही हैं। دبعت شو هذا اللي عنا فضهن نجوم هذول 40-50 وقعن علينا. זה הטיל המתפצל, חברים. יואו! זה הטיל המתפצל. מטוס שם בפנים. יואו! זה מתפצל. כן. एक बार फिर से इराक के अंदर जो अमेरिका की डिप्लोमेटिक बिल्डिंग है, एम्बेसी भी कह सकते हैं, है वो अमेरिका की फैसिलिटी, वहां पर एक बार फिर से ईरान के ड्रोन हमले हुए हैं और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम फेल हुए हैं। उधर पूरी दुनिया में तेल और गैस के ऊपर आफत आ गई है। G7 परेशान हो गया है। G7 ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मिडिल ईस्ट के हालात और
जो तेल और गैस की शॉर्टेज हो रही है उस पर बात होगी। उधर अमेरिका इजराइल ने हथियारों की डील की है, जिसमें अमेरिका इजराइल को 5000 छोटे बम देगा। वहीं आपको एक बड़ा अपडेट दे रहा हूं कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इजराइल से कहा है कि ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर हमला मत करना। ये देख रहे हो जलवा ईरान का, ये ईरान की ताकत है। कल तक जो अमेरिका कह रहा था मिटा देंगे ईरान को, ये खामनाई की स्ट्रेटजी है, शहीद खामनाई की स्ट्रेटजी थी कि मेरे जाने के बाद अगर ये मुझे मार दें तो अब तुम्हें ये करना होगा कि पूरी दुनिया हिल जाए और ईरान पर हमला करने की गलती पूरी दुनिया पर भारी पड़े। और असल में पूरी दुनिया पर भारी पड़ रही है ईरान की पिटाई, और ये दुनिया जानती है। इटली की प्रधानमंत्री जो मेलोनी हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, और वीडियो जारी क्या किया, उन्होंने एक मीडिया में बाइट दी है कि ईरान को परमाणु नहीं मिलना चाहिए, ईरान अपने ही लोगों को मारता है, ईरान के पास लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। दी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दुनिया की सबसे बड़ी ये तेल का भंडार करने वाली कंपनी है, एजेंसी है, दुनिया के लिए है, ये एक देश के लिए नहीं है। हालात बेकाबू होता हुआ देखकर ये अपने भंडार को खोलने वाली है ताकि दुनिया में तेल और गैस की कमी ना हो। उधर अरब देश बहरीन के ऊपर भी बीती रात ईरान के ड्रोन रात भर उड़ते हुए नजर आए हैं। प्लैनेट लैब अमेरिका की कंपनी है जो सैटेलाइट कंपनी है। रियल टाइम में ये मैप, सैटेलाइट की मैप जो है जारी करती है, इमेज जारी करती है। जब पूरी दुनिया में जिल्लत उठानी पड़ी ट्रंप को और ईरान ने जो तबाही अमेरिका के बेसों पर की है, और उसकी तस्वीर जो सैटेलाइट से साबित हुई है, और अमेरिका की जो घंघोर बेइज्जती हुई है सो कॉल्ड सुपर पावर की, तो अमेरिका ने उस कंपनी प्लैनेट लैब को धमकाया और रिक्वेस्ट की कि आप अपने रियल टाइम में हमारा जो डेटा है, हमारी जगह जो तबाह नजर आ रही है, मेहरबानी करके उनको लेट कर दो, दिखाओ मत। तो प्लैनेट लैब ने 14 दिन की रिक्वेस्ट मानी है। 14 दिन तक अब प्लैनेट लैब जो है अमेरिका की साइट्स को अपडेट नहीं करेगा। मतलब अगर ईरान ने अमेरिका के किसी साइट को उड़ा दिया तो वो दिखाई नहीं देगा, वो बिल्कुल ठीक ठाक पुराना इमेज दिखाई देगा। तो किस तरह से अमेरिका और इजराइल दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए सैटेलाइट से खेल रहे हैं कि भाई दिखाओ मत तो दुनिया मानेगी नहीं। ईरान ने क्लेम किया है कि हमने इजराइल के हाइफा पोर्ट और इजराइल की कम्युनिकेशन साइट पर हमले किए हैं। इजराइल के हमलों में तेहरान में रशियन काउंसुलेट था, अम्बेसी नहीं, अम्बेसी की तरह एक छोटा सा रूस का ही दफ्तर था। तो रूसी काउंसुलेट पर इजराइल के हमले का असर नजर आया है, और रूसी जो काउंसुलेट है, बिल्डिंग है, डैमेज नजर आ रही है। दोस्तों, ईरान जिस तरह से खेल रहा है ये दुनिया के लिए सबक है, और बहुत नेक्स्ट लेवल पर खेल रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये ईरान की मिसाइल है, ध्यान से देखिए, दागने से पहले की ये मिसाइल है जो अरब पर वो दागेगा, और बाद में उसने दागा है। उस पर लिखा हुआ है अरबों के लिए कि माफी के साथ, यानी माफ कर दीजिएगा, हम आप पर मिसाइल दाग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान का जो दिमाग है कितना खतरनाक चल रहा है। ईरान बार बार कह रहा है कि हम अरब के सिविलियन को और अरब को निशाना नहीं बना रहे हैं, अरब की ज़मीन पर जो अमरीकी जो ठिकाने हैं हम उसको निशाना बना रहे हैं, और उस पर लिख लिख कर, मिसाइलों पर लिख लिख कर ईरान मिसाइलें दाग रहा है। उधर कतर ईरान पर भड़का है और स्लैम किया है कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान के गुंडागर्दी की वजह से आज़ादी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ख़त्म हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी ही गवर्नमेंट को रेल दिया और कहा कि हम दोगली पॉलिसी पर हैं। जो ईरानियन खिलाड़ियां यहां आई थी और उन्होंने राष्ट्रगान नहीं गाया, तो अमेरिका के कहने पर हमने उनको पॉलिटिकल असाइलम दे दिया, उन्हें पनाह दे दी, पूरा उनका साथ दिया। लेकिन हमारी सरकार इतनी दोगली है कि हमारी ही गवर्नमेंट जो ईरानी लड़कियों को असाइलम दे रही है इंसानियत के नाम पर,
हमारी ही गवर्नमेंट दूसरी तरफ ईरान में जो 170 लड़कियां अमेरिका ने मार दी, उस पर पूरी तरह से हमारी गवर्नमेंट खामोश है। We see a government minister that's really happy to pose with Iranian soccer players who we're giving asylum to. But we're quite happy to see the US and the IDF continue to drop bombs on their families and friends. I feel like we are living in a dystopian parallel universe. And you might have been able to get away with this stuff in the past, but every Australian can see it on their screens. Schools and schoolgirls bombed, rivers of fire, acid rain, and hospitals destroyed, and aid workers killed. It seems that your hypocrisy and your doublespeak knows no bounds. इन तमाम चीजों के बीच यूक्रेन के मजे आ रहे हैं। सऊदी अरब ने यूक्रेन से डील की है कि सऊदी अरब अब यूक्रेन से इंटरसेप्टर ड्रोन लेगा, यानी ऐसे ड्रोन जो आने वाले ड्रोन से जाकर टकराते हैं और उन्हें वहीं खत्म कर देते हैं। उधर अमेरिकी नेता सेनेटर ने ऐलान किया है कि डोनाल्ड ट्रंप कंफर्म कर चुके हैं, हमारी फौज ईरान में उतरने की तैयारी कर रही है, जमीनी ऑपरेशन करने की तैयारी कर रही है। हजरात, सबूत ईरान ने खुद दिया है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, रेसिडेंटल बिल्डिंग पर मिसाइल दाग रहे हैं। सबूत यह है कि ईरान ने एक ऐसी मिसाइल को सिविलियन के घर से निकाला है जो मिसाइल फटी नहीं। अब सोचिए, सिविलियन के घर पर अगर ये मिसाइल फटती तो ऑब्वियसली कितने आम लोग मारे जाते। इस मिसाइल का ना फटना और इस मिसाइल का सिविलियन के घर से निकलना सबसे बड़ा सबूत है कि अमेरिका, इजराइल ईरान के सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका का वो नेता, वो एनवॉय जो अमेरिका और ईरान के बीच बात कर रहा था, जब ये बातचीत का दौर चल रहा था, वो मीडिया पर आए और उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं जो आपको समझना होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल सिर्फ एक बम के लायक है, इजराइल पर एक बम और इजराइल खत्म। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो आदमी कह रहा है जो अमेरिका की तरफ से ईरान से बात कर रहा था अटैक से पहले। आगे ये भी कहा कि हमने रशिया से पूछा है, रशिया ने कहा कि हम कोई इंटेलिजेंस हेल्प ईरान की नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम देख रहे हैं, अगर ईरान बात करना चाहे तो ट्रंप बात कर सकते हैं। यानी आप जितने भी अमेरिकी ऑफिशियल्स को देखेंगे वो एक ही बात कर रहे हैं कि ट्रंप बात कर सकते हैं, डील हो सकती है, बात हो सकती है, क्योंकि पुतिन को रोकर गिड़गिड़ा कर ट्रंप कह चुका है कि भैया ये जंग रुकवा दो। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन लगातार ईरान से कनेक्टेड है। कहने वालों ने कहा, गुलाबी सुअर ने कहा कि ईरान के पास अब ड्रोन खत्म हो रहे हैं, लेकिन ये ईरान ने वीडियो जारी किया है जिसमें वो मल्टीपल ड्रोन दागता हुआ नजर आ रहा है, जिससे अमेरिका का प्रोपेगेंडा एक बार फिर से फेल हो गया। ईरान से कुछ दिन की ही जंग में इजराइल की ऐसी हवा टाइट हुई है कि उसने अपना डिफेंस बजट $13 बिलियन बढ़ाने का प्लान कर लिया है। हजरात, ईरान में सिविलियंस निशाने पर हैं, सच्चाई है। आपकी स्क्रीन पर ये वो लड़की है जो नर्स थी, प्रेग्नेंट थी और इजराइल और अमेरिका के हमले में मारी गई। अब उनके जनाजे का मंजर देखिए। इनके जनाजे पर भी हमला हो सकता है क्योंकि भीड़ है, भीड़ को अमेरिका निशाना बना रहा है, लेकिन ईरानियों के दिलों में कोई खौफ नहीं है। ना वो अपनी मौत छुपा रहे हैं, ना अपना नुकसान छुपा रहे हैं, अपना डैमेज नहीं छुपा रहे हैं, ना कोई प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। CNN का न्यूज़ चैनल ईरान के उस स्कूल या हॉस्टल, समझ लीजिए हॉस्टल पर पहुंचा जहां लड़कियों पर मिसाइल दागकर अमेरिका ने 170 लड़कियों को शहीद कर दिया। तो जो ईरानी वहां मौजूद थे जिन्होंने वो घटना देखी, CNN के पत्रकार से लिपट कर ज़ारो कतार रोने लगे। ये वीडियो पूरी दुनिया में दिखाई जा रही है और अमेरिका की घंघोर किरकिरी हो रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, ईरान अपने नुकसानात नहीं छुपा रहा है इजराइल की तरह कि डैमेज इलाका मत दिखाओ, ईरान की मिसाइलों से क्या नुकसान हुआ है मत दिखाओ। ईरान साफ दिखा रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है, सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहे हैं। पिछले 8 घंटों में ईरान पर जो तबाही मचाने वाली अमेरिका और इजराइल ने बमबारी की है, उसके कुछ मंजर दिखाना चाहूंगा।
کلانتری burada ha. İyi sıcağı aldı buru. 11 मार्च का ये वो दिन गुजरा कि इस वाली जंग में ईरान ने पहली बार इस वाली जंग में ईरान ने पहली बार सबसे ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। बहुत मुश्किल से तस्वीरें मिल रही हैं। अब आपको दिखाऊंगा ईरान की मिसाइलों का असर। रात भर 3 घंटे लगातार ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं और बहुत सारी मिसाइलें इजराइल में गिरी हैं। इजराइल में तबाही खुद देखिए। आप कुछ भी कहिए, फादरलैंड के नाजायज औलाद कुछ भी कहें, एक बात क्लियर है, ईरान मरने और मिटने को तैयार है, झुकने को तैयार आज भी नहीं है। इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेक न्यूज से बचिए और सही इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। जय हिंद।